जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं मित एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार जे एग्जाम में। जैसे कि दोस्तों आज आपके लिए है मैथ की क्लास, जो कि अब आपको पर डे चले करेगी। ये क्या है कि आपकी प्रैक्टिस सेट चले करेंगे आपके, जिसमें कि आपको 6 या 7 क्वेश्चन देखने को मिले करेंगे। कभी कभी किसी प्रैक्टिस सेट में 8 क्वेश्चन 10 क्वेश्चन, वो भी आपकी डिपेंड के अनुसार दिया करेंगे। ठीक है, उसी प्रकार से आपकी क्लास नंबर 1 है। क्लास नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 है जो आपको करना है। तो इसलिए कहता हूँ कि वीडियो पूरा देखना, एक भी क्वेश्चन आपका बचना नहीं चाहिए, क्योंकि ये क्वेश्चन तो होते हैं जो क्वेश्चन मैंने लिए हैं सारे क्वेश्चन समथिंग आपके मैंने 300-400 प्रैक्टिस सेट बना के रखे हैं। ये क्या है कि प्रीवियस ईयर्स के जो आए हुए क्वेश्चन है उनके ही प्रैक्टिस सेट है, जिससे कि आपकी तैयारी बेहतर हो जाएगी और आप देखते ही आंसर लगा दिया करोगे। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। क्लास नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 कहता है एक हीरे को 3 भागों में 2:3:5 के अनुपात में तोड़ा जाता है। क्योंकि एक हीरा है उसको कितने अनुपात में, 2:3:5 के अनुपात में तोड़ा जाता है। यदि हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती, जो हीरा है उसकी कीमत तो है उसके वर्ग के किसके, उसके वर्ग के समानुपाती हो, तो हीरे की मूल्य में कितनी कमी आएगी यदि हीरे की प्रारंभिक कीमत इतनी हो। मतलब तोड़ने के बाद कितनी कमी आएगी, इसने ये कहा गया अगर उसकी कीमत पहली कितनी हो, प्रारंभिक कीमत 2 लाख रुपए हो। तो कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, सिंपली हमें क्या कर लेना है, 2 है, 2 अनुपात कितना है, 3 है, 3 अनुपात कितना हो गया आपका 5 हो गया। ठीक है, 2:3:5 के अनुपात में तोड़ा गया है, 3 भागों में हमने तोड़ रखा है एरिया। उसके बाद में अगर हम देखा जाए, क्या देखा जाए कि इसने कहा गया है कि तोड़ा जाए यदि हीरे की कीमत उसके वजन के वर्ग के समानुपाती, जो उसका वर्ग है इसका वर्ग कर लेते हैं। तो पहले हम टोटल देख लेते हैं कि हीरे का वजन तो है कितना है, वो हीरे का वजन है आपका 10। ठीक है, टोटल कितना है 10 है, हीरे का वजन 10 है। तो हमने देखा कि वर्ग करेंगे इसका हम, कि 2 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग करेंगे, 5 का वर्ग करेंगे तो कितना हो जाएगा। देखिएगा मैं करके दिखा देता हूँ, 2 का वर्ग कितना, 3 का वर्ग और 5 का वर्ग। तो 2 दूनी कितना हो गया आपका 4 हो गया है, और 3 तिया कितना हो गया आपका 9 हो गया है, और 5 पंजे कितना हो गया आपका 25 हो गया। ठीक है, 5 पंजे कितना हो गया 25 हो गया। अगर हम इन सबको देखा जाए, ठीक है, और इसका वर्ग कर लिया, अगर टोटल वर्ग की बात करी जाए, हमारी टोटल वर्ग है तो टोटल वर्ग कितना हो जाएगा आपका 100 रुपये हो जाएगा। 10 ढाई कितना होता है 100। अगर हमने देखा कि इन तीनों को अगर जोड़ कर देखते हैं तो इसकी कीमत अगर बेचा जाए तो कितने का बिकेगा, ये बताइए जल्दी से कितना हो गया। हाँ, एक हासिल का मिल जाएगा तो कितना हो जाएगा 30, और कितना हो जाएगा यहाँ आपका 38। ठीक है, अगर अगर एक एक करके अगर इनको तोड़ा जाए, तोड़ने के बाद बेचा जाए तो ये 38 रुपये का बिक रहा है। अगर हमें एक साथ ही इसका वर्ग करके बेचा जाए तो 100 रुपये का बिक रहा है। ठीक है, अगर हम इसके बीच में डिफरेंस देखेंगे तो कितने का डिफरेंस हो जाएगा। डिफरेंस देखा तो हमने देखा कि कितने का हो गया 62 का। तो 62 का क्या मिला इसे, घाटा मिला। ठीक है, 62 का क्या मिला इसे, घाटा मिला। जब 62 का घाटा मिला तो क्वेश्चन ने कहा गया है तो हीरे की तो हीरे की मूल्य में कितनी कमी आ जाएगी यदि हीरे की प्रारंभिक कीमत 2 लाख रुपए। प्रारंभिक कीमत मतलब पहली कीमत तो इतनी है और कमी की बात करी गई तो 62 कमी आ रही है। तो हम पहले इसका एक का मान निकाल लेते हैं। तो 100 का मान कितना दे रखा हमें, 2 लाख रुपए दे रखा। कितना दे रखा, 2 लाख रुपए दे रखा। इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000, और ये क्या हो जाएगा आपका लाख। अगर हम काट के देखेंगे, एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, कितना बचेगा, इकाई ढाई सैकड़ा हजार, कितना बचा आपका 2,000 रुपये बचा। ठीक है, कितना बचा है 2,000 रुपये बचा, क्योंकि प्रारंभिक कीमत कितनी है इसकी 100 रुपये है। ठीक है, और हम क्वेश्चन ने कहा गया प्रारंभिक कीमत कितनी है 2 लाख है, पर जो इसने कहा है जो कमी आई है, जो कीमत में क्या आई है, कमी आई है। देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ कमी आई है, उस कमी के अनुसार निकालेंगे तो 62 की मल्टीप्लाई कर देंगे कितने में, इसमें कर देंगे कितने की कर देंगे, मतलब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे 2,000 का। 62 में मल्टीप्लाई 2,000 का जैसे ही हमने करा तो कितना बैठ जाएगा आपका, ये बैठ जाएगा 6 दूनी 12 का 2, और मतलब 2 दूनी 4, कितना हो गया आपका 2 दूनी 4 हो गया, और 6 दूनी कितना हो गया आपका ये 12 हो गया। ठीक है, 124, और 2 जीरो 3 जीरो के 3 जीरो हम लगा देंगे तो आपका ये राइट आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, इकाई ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, 1,24,000 आपका राइट आंसर आ जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। जो कमी आई है वो कितने की आई है, 1,24,000 की इसमें कमी आई है। चलेगा, क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है और हमें किस प्रकार से उसको भी सॉल्व करना है। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 2 तो नहीं कराया, क्वेश्चन नंबर 3 है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 है उसमें क्या है कि कुछ मतलब पॉइंट लिखने भूल गया था मैं। तो अब वीडियो बनाते हुए अगर मैं उसमें पॉइंट लिखता तो वीडियो हो जाती लंबा। ठीक है, काटने में भी थोड़ी दिक्कत आती, पर मैंने क्वेश्चन नंबर 3 करा दिया आपको। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 2 मैं अगली वीडियो में आपको करा दूंगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 कहता है यदि ए स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर प्लस के सी स्क्वायर बराबर 20 है, कितना है 20 है, और ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है, तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए क्या होगा।
जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन आए, जब भी आपको दिखाई दे ए स्क्वायर है प्लस के बी स्क्वायर है प्लस के सी स्क्वायर दे रखा है, आपको कितना है 20 है। ये चीज़ें मैंने आपको बेसिक में भी समझा रखी है, अगर आपने नहीं देखी तो प्ले लिस्ट में आपको बेसिक मतलब इस प्रकार की वीडियो देखने को मिल जाएंगी। ऐसा तो नाम याद नहीं है कि कहाँ वीडियो मैंने डाली थी, ठीक है। उसके बाद में आपको दिख जाएगा कितना है कि ए है प्लस के बी है प्लस के सी है और बराबर कितना है 6 है। हमसे पूछा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 20 और ए प्लस बी प्लस सी बराबर 6 पूछा। तो हमसे क्या है कि इसका मान पूछा, हमारा क्या निकालना है कि ए प्लस बी मतलब ए बी प्लस के बी सी प्लस के सी ए हमें निकालना है, मतलब इस ये फाइंड आउट करना है। तो हमें क्या करना होगा, हमें एक वैल्यू को क्या कर लेना है कि 0 मान लेना है। जैसे कि हमने बोला कि सी बराबर 0 रखने पर, ठीक है, सी बराबर 0 रखने पर जैसे कि हमने सी 0 रखेंगे तो जैसे ही हमने सी इसमें 0 रखा तो क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई सी जी की 0 की मल्टीप्लाई किसी में भी करेंगे स्क्वायर में तो 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से इसमें अगर हम इसको इसे 0 रखेंगे तो कोई मतलब इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, तो इसको भी काट दो। इसी प्रकार से हमें इसमें भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, अगर हम सी 0 रखेंगे 0 की मल्टीप्लाई ए में करेंगे तो 0 आ जाएगा। इसी प्रकार से सी बराबर 0 रखेंगे 0 की मल्टीप्लाई बी में करेंगे तो क्या जाएगा 0 आ जाएगा। ये हमारा क्या हो चुका, कट चुका। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें देखना है कि ए स्क्वायर है प्लस के कितना बी स्क्वायर बराबर कितना आ गया हमारा 20 आ गया। इसी प्रकार से हमने देखा ए है, ए प्लस के बी है, बी बराबर कितना हो गया हमारा 6 आ गया। अब हमें क्या निकालना, ए और बी निकालना, ए और बी बराबर क्वेश्चन मार्क। अब हमें इतना निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना, हमें ये देख लिया है कि ए प्लस के बी बराबर 6 है, तो हमें ए का मान और बी का मान ऐसा रखना होगा कि जोड़ने के बाद 6 आ जाए और यहाँ ए का मान और बी का मान क्या करने के बाद स्क्वायर करने के बाद 20 आ जाए। तो हम क्या कर सकते हैं, सिंपली हम कुछ नहीं कर सकते। अब देखिए ए प्लस बी बराबर 6 कैसा आ सकता है, बताइए जल्दी से। तो हमने देखा 4 और प्लस के 2 कर देते हैं। देखिए 4 करा हमने और प्लस के 2 करा, बराबर कितना आएगा 6 आएगा। आप सोचोगे सर 5 और 1 6 भी तो आ सकता है, तो हाँ भाई आ तो सकता है, पर यहाँ 5 पंजे 25 हो जाएगा और 1 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमने देखा 4 है और 2 है। इसी प्रकार से हम 4 का स्क्वायर करेंगे हैं तो 4 चौक कितना हो जाएगा, ये 16 हो जाएगा और 2 का स्क्वायर करेंगे 2 दूनी कितना हो जाएगा आपका, ये 4 हो जाएगा और 16 4 कितने हो रहे हैं आपके 20 हो रहे हैं। देखिएगा बिल्कुल सेटिस्फाइड हो चुका है। देखिएगा कि 4 का वर्ग करा 16 हो गया और 2 का वर्ग करा 4 हो गया, 16 4 कितना हो गया 20 हो गया। इसी प्रकार से 4 लिया था और 2 लिया था 6 आ गया। अब हमें कुछ नहीं पता, हमें पता है कि ए का मान 4 है बी का मान 2 है, तो 4 मतलब ए का मान 4 रख देंगे और बी की जगह क्योंकि मल्टीप्लाई का केस है ये, तो बी बराबर कितना 2 है, तो 4 दूनी कितना हो जाएगा आपका 8 हो जाएगा और 8 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल सवाल है, बस आपने क्या है कि कर लिया होगा ये। तो चलिएगा क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, तो देखेगा क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 3 व्यक्ति ए बी और सी एक साथ मिलकर एक कारोबार चलाते हैं। क्योंकि क्या चलाते हैं, वो एक कारोबार चलाते हैं जिसमें उनका हिस्सा क्रम से 17%, 37% और 46% है, ठीक है। साझेदारी का क्वेश्चन है समथिंग। और उसके बाद कह रखा कि कारोबार में कमाया गया कोई भी लाभ उनके हिस्से के अनुपात के अनुसार बांटा जाता है। यदि दिए गए किसी दिनांक को बी और ए के लाभ का अंतर कितना 1000 रुपये है, तो उस दिन सी का लाभ कितना होगा। तो देखिएगा ये क्वेश्चन आपको देखने में तो थोड़े से अच्छे लेवल के लगते हैं और आपको भारी से लगते हैं, पर इन क्वेश्चनों को जब आप करते हो तो बहुत ही नॉर्मल आपसे हो जाते हैं। तो इसमें कुछ नहीं कह रखा है, ए बी सी का हिस्सा दे रखा, मतलब एक साथ मिलकर कारोबार चलाते हैं और जिनके अनुसार हिस्सा 17 है, 37 और 46 है। बस कुछ नहीं है, आपको ए लिख लेना है और कितना लिख लेना, आपको बी लिख लेना है और कितना लिख लेना, सी लिख लेना। तो तीनों का कितना है कि 37% है, वो कितना है 46% है और कितना है आपका, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो चुकी है, हमने 37 46 लिख दिया और यहाँ कितना 17 है। तो अब हमें करना क्या होगा, देखिए थोड़ी सी काटापीटी तो करनी पड़ेगी, तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं इसको थोड़ा सा नीचे लिख देता हूँ, ठीक है। इसको काट देते हैं। तो ए का हिस्सा कितना हमारा 17 है, ठीक है भाई, और बी का हिस्सा कितना हमारा 46 है, मतलब 17 है और 37 है, ठीक है। थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है क्योंकि अलग अलग डिजिट लिखने में यही प्रॉब्लम होती है। और सी का हिस्सा कितना हमारा 46 है। अब 46%, आपको पता है कि तीनों में परसेंटेज लगी हुई है, तो आपको क्या करना, परसेंटेज को काट देना। जैसे ही परसेंटेज 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 काटी, अब हम क्वेश्चन अपने हिसाब से करते हुए चलते हैं कि अगर हम इन तीनों को जोड़कर देखेंगे, जो इनका टोटल है, जो टोटल हिस्सा है इनका, वो कितना है, ठीक है। क्योंकि हम लोग क्या बात करी गई है कि तीनों का मतलब इनका अंतर कितना है 100 रुपये है और बी और ए का लाभ कितना है 100 रुपये है, मतलब इसका और इसका क्या है लाभ दे रखा कितना 100 रुपये।
अब लाभ निकालना है यानी अंतर है, तो हम क्वेश्चन दोबारा से पढ़ लेते हैं। तो क्वेश्चन ने कहा कि कारोबार में कमाया गया कोई भी लाभ उनके हिस्से के अनुपात के अनुसार बांटा जाता है यदि दिए गए किसी दिनांक को बी और ए के लाभ का अंतर, ठीक है, मैंने कहा था ना लाभ तो दे रखा पर लाभ का अंतर, इन दोनों के जो लाभ है इन दोनों का लाभ का अंतर कितना 1000 रुपये। तो इसका मतलब टोटल जोड़ लेते हैं हम, कितना बैठ जाएगा। जैसे ही हमने इन सबको जोड़ा तो हमने देखा 7 7 दूनी 14, 14 15 16 17 18 19 20 का कितना हो गया आपका 0 हो चुका है। 4 3 7 1 8 कितना हो गया, 8 2 10 कितना हो गया 100 रुपये। 100 क्या हो गया, ये आपका टोटल हो चुका है, ठीक है, 100 टोटल है। अब बात करी गई है इनमें कितने की, बी और ए का लाभ दे रखा, लाभ का अंतर, तो इन दोनों का जैसे ही हमने अंतर करा, ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, कोई क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। 17 और 37 का जब हमने अंतर करा तो अंतर आया हमारा कितना 20, कितना अंतर आया 20 आया। पर क्वेश्चन कह रहा है कि इन दोनों का अंतर 20 नहीं है, इन दोनों का जो अंतर है भाई, इन दोनों का जो अंतर है वो कितना है 1000 रुपये है, ठीक है, कितना है 1000 रुपये है। अब इनका जब हमने देखेंगे तो कितना आ जाएगा 20 की, अगर इसमें मतलब हम इसको काटेंगे तो 1 0 से 1 0 गया, 2 पंजे 10, तो कितना आएगा हमारा 50 रुपये का अंतर आ चुका है। तो क्वेश्चन कहता जब ये कितना ये 50 की वैल्यू आ चुकी है, एक की वैल्यू, जब भी इस प्रकार की वैल्यू निकलती है तो 1% की, एक की वैल्यू कितनी होगी, मान लेते हैं 1% की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 50 रुपये निकल के आ चुकी है, ठीक है। तो हमें निकालना सी का हिस्सा, तो सी का हिस्सा कितना 46 है, 46 में मल्टीप्लाई कर देंगे कितने की 50 की, तो मल्टीप्लाई कर दो भैया, तो 0 का कितना आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा, 5 6 कितना हो गया 30 का कितना हो गया आपका 0 हो गया, ठीक है, 0 का 0 फिर 0 का 0, ठीक है, 5 6 30 और 30 का 0 और 5 चौक 20 और 3 कितना हो गया आपका 23, तो कितना हो गया आपका 2300 रुपये आपका राइट आंसर है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी में देखने को मिल जाएगा। देखिएगा कुछ नहीं, तो क्वेश्चन में बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन ने कहा है कि आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा कि 3 व्यक्ति हैं, ठीक है, आपको दिख रहा है ABC हैं, जिनको 17% 37% 46%, टोटल जोड़ा तो कितना हो गया आपका 100 हो गया, क्योंकि परसेंटेज तो कट चुकी है। मैन वैल्यू कितनी बची 100 बची। उसने कहा है कि 17 और 37 का अंतर कितना है 20 है, पर क्वेश्चन कह रहा है 20 नहीं है, कितना 1000 रुपये है। तो हमने निकाल कर देखा 1% की वैल्यू 50 आ गई है, और जब 50 आ चुकी है तो सी का हिस्सा पूछा, 50 में मल्टीप्लाई कर दिया, 2300 रुपये आपका राइट आंसर आ चुका है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, जो कि आपका क्वेश्चन नंबर 3 के तनियो है। मेरे को गलती करेगी, मैं 3 की मतलब क्वेश्चन नंबर यहीं कराना चाहिए 3 के बाद चौथा, पर मैंने थोड़ा सा आगे लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है, ए बी बी सी सी ए बराबर 5 है, तो a के 3 b के 3 प्लस सी के 3 माइनस के 3 ए बी सी बराबर है। आपको ये क्वेश्चन देखने में लग रहा होगा कि कितना डरावना है कि a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना 6, और आपको दिख रहा होगा कितना ये कि ए बी प्लस के बी सी प्लस के सी ए बराबर 5, और आपको यहाँ दिख रहा होगा कितना कि ए के 3 प्लस के बी के 3 प्लस के सी के 3 माइनस के 3 ए बी सी। तो आपको ये देखने में लग रहा होगा कितना बड़ा क्वेश्चन है, पर मैंने क्या बताया था, जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आए तो आपको किसी किसी केस में नहीं होता ना, अधिकांश केस में यही देखने को मिल जाता है कि सी की वैल्यू आपको 0 रख लेनी है। अन्यथा अगर आप इस प्रकार से नहीं जानना चाहते तो देखिएगा एक्स का मान बहुत अच्छा है, आप उससे भी जा सकते हो, जो कि क्या होता है बुकों के पीछे लिखा हुआ होता है। अब हमने देखा सी बराबर 0 रखने, सी बराबर 0 रखने पर देखिए इसके भी कई सारे केस हैं कि हर जगह ये ऐसा नहीं है कि सी बराबर 0 रख लोगे, ए बराबर 0 रख लोगे। इस प्रकार की वीडियो मैंने बनाई भी हैं, और मैं इसको क्या अच्छे से और दोबारा से समझा भी दूंगा, ठीक है। तो चलिएगा, अब हमने देखा सी बराबर 0 रखने पर तो 0 में इसका मतलब कुछ नहीं रहने वाला, क्योंकि प्लस करेंगे तो 0 का कोई मैथ नहीं है। यहाँ भी 0 अगर रखेंगे और 0 इसमें रखा तो 0 का 0 हो गया, इसमें 0 रखा तो 0 का 0 हो गया। देखिएगा 0 का 0 0 का 0। अब 0 का 0 कैसा है, सी में अगर एक ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, और इसमें करेंगे तो 0 आएगा, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 0 मतलब कहीं जुड़ता है नहीं। इसी प्रकार से हमने देखा सी इसमें भी है, ये 0 हो गया, सी इसमें है, ये 0 हो गया। तो अब हमारी मेन वैल्यू तो बची है, वो बची है कि ए है प्लस के बी है बराबर कितना 6 है, और इसी प्रकार से ए बी और ए बी प्लस के बचा है हमारा कितना, ए बी प्लस नहीं ए बी बराबर बचा है हमारा कितना, ठीक है। देखिएगा ये होती है दिक्कत, अगर हमारा बोर्ड पर होता तो हम क्या कर देते, इसको रफ कर देते, या डिजिटल बोर्ड होता तो उसको रफ कर देते, ठीक है। तो थोड़ा सा पेन कॉपी पे पढ़ाना और बोर्ड पर पढ़ाना थोड़ा डिफरेंस हो जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका सपोर्ट रहेगा तो किसी दिन कुछ और ही लेंगे, ठीक है। तो अब आपको करना क्या है कि हमें पता है कि ए के 3 प्लस के बी के 3 बराबर हमें क्या निकालना, क्वेश्चन मार्क अब निकालना।
यहाँ लगा लो क्वेश्चन मार्क। अब ठीक है, अब हमें ऐसी वैल्यू रखो कि a प्लस बी तो 6 आ जाए और a और b की मल्टीप्लाई करने पर 5 आ जाए। तो हमारे पास सिंपली a की वैल्यू ऐसी है, क्या है बताइए जल्दी से, ऐसी कौन सी वैल्यू रख सकते हैं हम बताइए। हमने देखा कि 5 प्लस के 1 रख लो, 5 प्लस के 1 रख लो। 5 अरे कितने हो गए आपके, 6 हो गए। और 5 मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो 5 ही करना, कितने हो गए आपके, 5 हो गए। तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ सिंपली कर लो, 5 का स्क्वायर कर दो, 5 पंजे 25 पंजे 125 हो गया। और 1 का स्क्वायर कर दो, एक ही करना एक ही करना एक, तो 1 हो गया। और 125 और प्लस के करेंगे 1 तो कितना हो जाएगा, 126 हो जाएगा। और 126 ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए में देखने को मिल जाएगा। तो देखिएगा, आज तो आपकी फर्स्ट क्लास थी तो मैंने इसलिए 5 क्वेश्चन रखे हैं। ठीक है, 5 नहीं 4 ही मानो, क्योंकि एक क्वेश्चन आपका गलत हो चुका था। गलत तो नहीं था पर उसमें कुछ मैं लिखना भूल गया था और मैं क्लास बनाते हुए उसमें लिख नहीं पाया। ठीक है, तो चलिए, आपसे आशा करता हूँ ये आपको क्लास क्या होगी, पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबा देना। चलिएगा, चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद, जय भारत।